दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग अनकट विद संजय। दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे अभी तक पॉडकास्ट के रूप में, और बातचीत देखी होगी शख्सियतों से। लेकिन अब हम डिफेंस सीरीज़ की भी शुरुआत करने जा रहे हैं अनकट विद संजय में। ये इस सीरीज़ का पहला अंक है। आज हम बात करेंगे जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनके एकीकृत कमान की। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत का एकमात्र एकीकृत कमान तीनों सेनाओं का अंडमान निकोबार में है, जिसको हम अंडमान निकोबार एकीकृत कमान कहते हैं। वहाँ पर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का जॉइंट स्ट्रक्चर है, एक कमान है, और उस कमान का प्रमुख एक होता है, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो नेवी से हो या फिर एयरफोर्स से हो। जो भी नियुक्ति होती है उसका, अगर इस बार एयरफोर्स का ऑफिसर उस कमान का प्रमुख है तो अगली बार एयरफोर्स का होगा या फिर नेवी का होगा। इतनी इम्पोर्टेंट कमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे देश के लिए बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए कि वो बंगाल की खाड़ी में और पूरब की तरफ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, समंदर के रास्ते जो आवागमन होता है, जो व्यापार होता है, एक बड़ी खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह तो सबको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो बड़े द्वीपों से मिलकर के बना है। एक अंडमान है और एक निकोबार है। राजधानी इसकी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि अंडमान द्वीप पर है, और वहाँ एक हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़े 536 छोटे छोटे द्वीप हैं जहाँ पर बस्तियाँ नहीं हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सशस्त्र बलों के लिए। पिछले दिनों मैं पोर्ट ब्लेयर में गया था और नेवी के एक कार्यक्रम में, तो वहाँ के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि इन द्वीपों पर चूँकि बस्तियाँ नहीं हैं, रिहाइश नहीं है, तो घुसपैठ की आशंका बराबर बनी रहती है। घुसपैठिए, चाहे वो आतंकवादी हों, देशद्रोही हों, किसी भी इस ऐसे ग्रुप से जो कि अलगाववादी ग्रुप हों, उनका घुसपैठ और उनका जो शेल्टर पॉइंट न बन जाए, इसको लेकर के नेवी और खासकर तटरक्षक बल बराबर चौकन्ने रहते हैं और एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में इसको लेते हैं। मैंने पूछा था कि वहाँ पर क्या बस्तियाँ नहीं बसाई जा सकती हैं, अंडमान निकोबार जो प्रशासन है, तो उनका बोलना था कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो छोटे छोटे द्वीप हैं और वहाँ पर बस्ती बसाने के लिए 2-3 चीज़ें देना बहुत ही अनिवार्य होगा। एक पानी का बंदोबस्त, पीने का पानी, और दूसरा बिजली की व्यवस्था, तो बहुत ही खर्चीला होगा और ऐसे में उनको छोड़ देना ही ज़्यादा उपयुक्त है।
और यह बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। अंडमान निकोबार हमारे देश की मुख्य भूमि चेन्नई से और कलकत्ता से तकरीबन 1300-1400 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ से इंडोनेशिया की दूरी महज 163 किलोमीटर है। इसके अलावा थाईलैंड की दूरी 450 किलोमीटर है, म्यांमार की दूरी 600 किलोमीटर है और इतनी ही दूरी पर मलेशिया है। तो कहने का आशय यह है कि भारत की भूमि होने के बावजूद यह भारत की मुख्य भूमि से बहुत दूर है, जबकि दूसरे देश इसके काफ़ी करीब हैं। तो सामरिक लिहाज से जो अंडमान निकोबार है, जो पोर्ट ब्लेयर है, वाकई काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमारे सशस्त्र बलों ने काफ़ी उसे चैलेंज के रूप में लिया है। एक ब्रिगेड भी आर्मी की वहाँ पर है, करीब 8000 सैनिक हैं और एयरफोर्स ने अपना बेस तो बनाया ही है, सुखोई वहाँ पर तैनात है। तो साथियों, ये सीरीज़ का जो पहला अंक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा और ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ डिफेंस से जुड़ी हुई, सशस्त्र बलों से जुड़ी हुई, हमारे रक्षा से जुड़ी हुई मैं आगे भी देता रहूँगा। आप अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अगर कमेंट करें तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।